नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरी देश भर की खबरों का आपके सामने हम लाते हैं बिल्कुल सटीक और ऐसा विश्लेषण जिससे आपको वो खबर पूरी तरीके से समझ आ सके। हम सिर्फ आज की ही बात नहीं करते लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है वो भी आपको बताते हैं। सरकार की प्लानिंग स्टेज में क्या है वो भी आपको बताते हैं। और आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटाने और नोटबंदी करने के बाद और क्या काया पलट करने वाले काम करने वाले हैं। इन सब बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद जरूरी है। राजस्थान संवाद को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बेल आइकन को दबाना है। पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को दबाना है। इससे हर वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाएगा और हर विश्लेषण आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो आज हम जानते हैं कि 370 और नोटबंदी के बाद मोदी क्या ऐसे काम करने वाले हैं जो देश की काया पलट कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ है काम देश में, कुछ भी तो नहीं हुआ, उनको बताने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आर्टिकल 370 हटना हो या फिर राम मंदिर बनना हो। ये वो विषय थे जो सालों से लंबित थे और जिस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाती थी। अगर विकास करना है तो पहले इन विषयों को खत्म करना था, इन विषयों को सॉल्व करना था, जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है। नोटबंदी करके बहुत सारी चीजों को ठीक करना और भी ऐसे कई काम हुए हैं जो काया पलट करने वाले थे, जो 70 साल में कभी नहीं हुए थे। और आने वाले वक्त में भी ऐसे कई काम होने वाले हैं। क्या वो काम होंगे जिससे पूरे देश की काया पलट हो जाएगी, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं सबसे पहला काम जो बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। प्लानिंग स्टेज से आगे जा चुका है वो काम। 20 सालों से, लगभग 20 सालों से यह काम कागजों में अटका पड़ा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम को करने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प हैं और उनका कहना है कि यह काम किसी भी तरीके से अब होकर रहेगा। और यह काम है सेना के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से बदलाव करने का। सेना का स्ट्रक्चर जो अभी है वो एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है, यानी कि नौसेना अलग है, एयरफोर्स अलग है और हमारी थल सेना अलग है। ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अलग अलग हैं और तीनों सेनाओं को जो ऑर्डर्स हैं वो भी अलग अलग दिशा में जाते हैं। इससे होता यह है कि अगर किसी को एयरफोर्स चाहिए तो पूरे टॉप लेवल से उसका परमिशन लेना पड़ता था और फिर एयरफोर्स आती थी। इसमें काफ़ी देरी हो जाती थी और ऐसे हमारे सारे रिसोर्सेज एक पटल पर नहीं आ पाते थे। अब इस काम को करने के लिए सेंट्रल कमांड होगी और ऐसा इन तीनों सेनाओं के ऊपर एक ऑफिस बनाया जाएगा, एक अधिकारी होगा जहां से ये सेंट्रल कमांड होगी। और अब जो तीनों सेनाएं हैं वो ज्योग्राफिकल डिवीजन में बटेगी और वैसे काम करेगी। ये पैटर्न पहले से अमेरिका, रशिया और 34 देश अपना रहे हैं, जो बेहद सक्सेसफुल पैटर्न है और जिसमें हमारे सारे रिसोर्सेज, नौसेना का रिसोर्स, थल सेना का रिसोर्स और एयरफोर्स का रिसोर्स एक पटल पर आकर काम करता है और हमारी शक्ति तिगुनी हो जाती है। यह काम लगभग पिछले 20 सालों से फाइलों में था। करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, ये सोचने में था। पाकिस्तान और चाइना हमें आंखें दिखाते थे लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। अब सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि कुछ भी हो लेकिन यह काम करके रहना है और यह एक बड़ा काम है जो जल्द ही होने वाला है। इसका पूरा खाका तैयार है और यह काम जब होगा तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना ये तीनों एक पटल पे आ जाएंगी और फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। ना फिर चीन आंख दिखा पाएगा, ना पाकिस्तान आंख दिखा पाएगा। और ये काम करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जल्द ही ये लागू होने वाला है और जिस टाइम ये लागू हो जाएगा वाकई ये अमूलचूल परिवर्तन होगा ताकि देश की सिक्योरिटी पूरी तरह से सुदृढ़ हो। इसके अलावा जो बजट खर्च होता है सेना पर, थल सेना पर, नौसेना पर और वायुसेना पर, यह बजट भी बहुत हद तक बचेगा क्योंकि ऑप्टिमाइज हो जाएगा ये सारी चीजें। इस तरह से कई सारे फायदे होने वाले हैं स्कीम के जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसको हमें समझना होगा। देश
को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए यह करना बहुत जरूरी था, जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जल्द ये लागू हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना जरूरी है, क्योंकि अभी कानून सबके लिए एक नहीं है। हिंदू के लिए जो कानून है वो जो हमारा नॉर्मल कानून है हम वो लागू करते हैं, लेकिन मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना हुआ है, उनका कानून अलग है जहां तक शादी और दूसरी चीज़ों की बात आती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही तरह का कानून मानेंगे, और ये काम जल्दी होने वाला है इस सरकार में, क्योंकि इस चीज़ के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है ये सरकार। 3 तलाक जैसे मुद्दे को हटाने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वैसे ही पहले भी चुनौती दे दी थी, और अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सबके लिए कानून एक समान हो जाएगा, और ये एक बड़ा स्टेप होगा देश को एकजुट करने के लिए, और सारी जो स्कीम्स है वो सही तरीके से लागू कर विकास की दौड़ दौड़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो ये सरकार उठाने वाली है, और जल्द ही इस पर भी काम होता आपको दिखाई देगा। यानी कि 3 तलाक होने के बाद, 370 हटने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद, ये विषय जो कई सालों से लंबित था, सिर्फ कभी कभी हम सुनते थे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन यहां पर अब यह काम होकर रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और काम की मंशा मोदी सरकार की है जो देर सवेर वो करेगी, और ये भी उनकी प्लानिंग में है, और वो ये है कि इनकम टैक्स यानी कि आय कर को खत्म कर दिया जाएगा और ट्रांजैक्शन टैक्स शुरू किया जाएगा, जिससे कि बहुत हद तक बहुत सारी राहत मिलेगी। कई देशों में ये चीज़ हो रही है, लेकिन भारत में ये चीज़ कुछ ही वक्त में होगी, और इसकी पूरी मंशा सरकार की है, ये सरकार की प्लानिंग में है। इसके लिए जीएसटी पूरी तरह से लागू हो जाएगा, और टैक्सेस जब पूरी तरह से फॉर्मल बेसिस पे आ जाएंगे तो फिर इस पर भी काम किया जाएगा। और जाहिर तौर पर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देश बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, इकोनॉमिकली भी, और हमारा जो सेना का स्ट्रक्चर है उस पर भी। फिर चीन को जो है मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, न सिर्फ बाहरी आक्रमण के बेसिस पर बल्कि इकोनॉमिकली की भी, और इसके लिए भारत को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी काम चल रहा है। इस पर भी बहुत सारा काम होने वाला है जो कि सरकार करने वाली है, और वो भी पूरी तरह से प्लानिंग स्टेज में है। तो जिस तरह से 20 और 70 सालों से काम नहीं हो पाए थे, जो चाहे वो सेना की रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो, चाहे वो 370 हटाने का काम हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने का काम हो, चाहे वो 3 तलाक का ये कानून हटाने का काम हो, वैसे ही अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर भारत करेगा। और ये वाकई एक बड़ा जवाब होगा जब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट और बड़ा होकर मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा तवज्जो देकर हम चीन को जवाब दे पाएंगे। तो ये सारे काम जल्द ही होने वाले हैं। इसी के साथ साथ अब हम सब लोग जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना हटा रहा है, और भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत इन रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत पहले से साथ हैं। कोविड में भी अमेरिका भारत की बहुत मदद कर रहा है, और इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ जैसे रिश्ते और गहरे होंगे, वैसे ही इस्लामिक स्टेट्स में यानी कि मुस्लिम देशों में भारत की पकड़ और बढ़ेगी, और इस तरह से पाकिस्तान और चाइना को एक बड़ा जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस किस तरह के बड़े काम सरकार कर सकती है और आने वाले वक्त में करेगी। आप इसी तरह के विश्लेषण लगातार देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद से। हम आपको पूरी खबर के अंदर की परत तक ले जाएंगे, खबर के पीछे की खबर बताएंगे और समझाएंगे आप जनता को कि मसला है क्या, क्योंकि जनता ही जनतंत्र है, इस जनतंत्र की मालिक है। नमस्कार। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है, और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं,
क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।